अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, हम बड़ी साधु वंदना के ऊपर विचार कर रहे हैं। हमने कल देखा 5 पांडव आदि कितने कितने कष्टों को सहने के बाद में जिन्हें मोक्ष मंजिल प्राप्त हो गई। जरा सा दुख आ जाता है तो लोग कहते हैं हमारा दिन अभी बहुत खराब चल रहे हैं, लेकिन कभी ना कहो कि दिन अपना खराब है, कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है। समझ लो कि हम कांटों से घिरे गुलाब है, समझ लो कि हम कांटों से घिरे गुलाब है। जब गुलाब खिलता है कितने कांटे उसमें रहते हैं, कांटों में ही गुलाब खिल सकता है, शैया के अंदर तो वो मुरझा जाता है। जब कष्ट आते हैं तो ही निर्वाण प्राप्त हो जाता है। सुख में तो हमेशा कर्म बंधन ही होते रहते हैं। तो वे कर्म बंधन सुख की आकांक्षा वाले, आसक्ति वाले कैसे कर्म बांध देते हैं और त्याग करने वाले कैसे सद्गति को प्राप्त करते हैं, उसका वर्णन आ रहा है आगे की 51-52वीं गाथा में। वड़ी पुंडरीक राजा पुंडरीक डिगियो जान, पोते चारित्र लईने घाली धर्म महान, सर्वांस पहुंचा छविले से निर्वाण, श्री ज्ञाता सूत्र मां जिनवर खरा बखान। पुंडरीक राजा पुंडरीक डिगियो जान, पुंडरीक राजा ने जान लिया कि पुंडरीक मुनिराज डिग गए हैं, संयम से उनका मन चलायमान हो गया है। पोते चारित्र लयने न घाली धर्म महान, उन्होंने स्वयं ने दीक्षा लेकर के धर्म की हानि न हो, पुंडरीक का वेश उन्होंने स्वयं ने ले लिया, क्योंकि धर्म की हानि नहीं होनी चाहिए। और मात्र थोड़े ही समय में कैसे उन्होंने सर्वार्थ सिद्ध विमान को प्राप्त किया है, उसका सारा वर्णन श्री ज्ञाता धर्मसूत्र कथा के अंदर बताया गया है। पुंडरीकिनी नाम की एक बहुत सुंदर रमणीय राजधानी थी, जिसका वर्णन देवलोक के समान है। इतनी सुंदर और मनोहर दर्शनीय वह राजधानी थी। वहाँ पर महापद्म राजा राज करते थे। उनके 2 पुत्र थे, एक था पुंडरीक और दूसरा था कुंडरीक। जैसे संसार के अंदर एक परंपरा चलती रहती है
त्यागमय वातावरण को देख करके व्यक्ति त्यागी बनते ही जाता है। महापद्म राजा ने देखा दोनों ही पुत्र होनहार है। बड़े पुत्र पुंडरीक को राज्य कारभार सौंप दिया, उसका राज्याभिषेक कर दिया और नगरी के अंदर जब धर्मकोश अणगार 500 शिष्यों के साथ में पधारते गए, नलिनी वन उद्यान के अंदर उतरते हैं, वहाँ पर महापद्म राजा देशना सुनने के लिए जाते हैं। देशना सुन करके उन्हें वैराग्य आ जाता है और वैराग्य को प्राप्त करके वे पुंडरीक को राज्य गादी पे बैठा करके और पुंडरीक को युवराज पद दे करके स्वयं संयम लेने के लिए उनके साथ में निकल पड़ते हैं। संयम ले लेते हैं। तब जब साधना आराधना करके महापद्म राजा निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। धर्मकोश मुनि एक गांव से दूसरे गांव विचरण करते करते पुनः पुंडरीकिनी नगरी के अंदर पधारते हैं। धर्मोपदेशना सुनने के लिए पुंडरीक और कुंडलिक सभी प्रजाजन के साथ में जाते हैं और धर्मोपदेश सुन करके कुंडलिक को वैराग्य आ जाता है। कुंडलिक अपने भाई को कहता है कि मुझे संयम अंगीकार करना है। तो भाई बहुत समझाते हैं कि देखो संयम लेना आसान नहीं है। जैसे पूर्व चरित्र में हमने देखा सभी ने संयम का दुष्करता का वर्णन किया है। वास्तव में जो कायर होते हैं उन्हें ही संयम दुष्कर लगता है। बाकी संयम जैसा सुख दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, परंतु सभी संसारी लोग हमेशा संयम को दुखमय ही कहते हैं। वास्तव में देखना चाहिए संयम दुखमय है या संसार दुखमय है। तो राजा ने पुंडरीक राजा ने अपने भाई को पुंडरीक को समझाया, परंतु वह नहीं समझे। तब पुंडरीक राजा ने कहा कोई बात नहीं है, एक दिन के लिए आप राज्य करो, बाद में देखेंगे, दीक्षा का विचार बाद में करेंगे। अब एक दिन के लिए पुंडरीक को राजगादी पे बैठाया और राजगादी पर बैठने के बाद पुंडरीक ने मात्र अपने दीक्षा के उत्सव की तैयारी करने का ही सभी को आज्ञा की और सभी महोत्सव कैसे मनाना क्या करना ये एक दिन के राजगादी पर बैठ करके उन्होंने सारा ही सभी लोगों को प्रजा को यही बताया कि दीक्षा लेने के लिए क्या लाना क्या करना। पुंडरीक राजा ने भी देखा कि ये राजगादी पर बैठकर भी मात्र दीक्षा की ही बातें कर रहा है, ये कोई संसार में रहने वाला नहीं है। तब पुंडरीक राजा अपने भाई पुंडरीक को महोत्सव के साथ संत के पास में धर्मकोश अणगार के पास में लेकर के जाते हैं और कहते हैं यह मेरा भाई मुझे अत्यंत प्रिय है, कांत है, मनोज्ञ है, परंतु वो समझाने के बाद भी वह संसार में रहने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं अपने प्यारे भाई को आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ और आप उसको संयम की अनुमन्या दो, संयम का पाठ पढ़ाओ। इस प्रकार से जब पुंडरीक कहते हैं तो पुंडरीक को संयम अंगीकार करने के लिए योग्य समझ करके धर्मघोष अणगार संयम देने की तैयारी कर लेते हैं। पुंडरीक ईशान कोने में जाकर के स्वयं वेश परिवर्तन कर लेते हैं, पंचमुष्टि लोच कर लेते हैं और वे संत के साथ में विचरण करने लग जाते हैं। धर्मघोष अणगार 500 संत और पुंडरीक मुनिराज गामानुगाम विचरण करते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाते हुए 11 अंग का अध्ययन कर लेते हैं, परंतु राज वैभव के अंदर सुख में रहे हुए पुंडरीक को अरस निरस जो आहार मिलता था उससे उनके शरीर के अंदर दाह ज्वर उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ही सहन करते करते बहुत दिन निकल जाते हैं। विचरण करते करते जब दर्शन के लिए पुंडरीक राजा जाते हैं तो पुंडरीक को देखते हैं, मुनिराज को देखते हैं, वे अत्यंत अस्वस्थ है। तब पुंडरीक राजा सवीर धर्मघोष अणगार को कहते हैं कि पुंडरीक मुनिराज अस्वस्थ लग रहे हैं, मैं आपसे विनंती करता हूँ
मेरी जो यानशाला है वहाँ पर आप सभी पधारो, तो मैं पुंडरीक मुनिराज के स्वास्थ्य के लिए कुछ निर्दोष दवा पानी, पथ्य पानी की व्यवस्था कर सकूं। अब पुंडरीक राजा की विनती को मान दे करके धर्मकोश अंगार अपने शिष्यों के साथ में पुंडरीक राजा की यानशाला में जाते हैं और वहाँ पर पुंडरीक मुनिराज के सभी व्यवस्था यानी दवा पानी वैद्य आदि की सारी व्यवस्था पुंडरीक राजा करते हैं। अब पुंडरीक राजा की सेवा से और उनके कुछ वेदनीय कर्मों का क्षय होने से पुंडरीक मुनिराज एकदम स्वस्थ हो जाते हैं, उनमें अच्छी शक्ति वगैरह भी आ जाती है। तब धर्मकोश अंगार कहते हैं कि आप अभी स्वस्थ हुए ऐसा लग रहा है, तो चलो अपना यहाँ से विहार करके जाएंगे। परंतु पुंडरीक मुनिराज ने अपनी इच्छा प्रकट की कि मुझे विहार नहीं करना है, यहाँ ही रहना है। तब स्थविर मुनिराज ने देखा कि इन्हें अब थोड़ी शिथिलता आ गई है, आसक्ति बढ़ गई है। गुरु ने समझाने की कोशिश की, परंतु वे आने के लिए जब तैयार नहीं हुए तो स्थविर अंगार अपने शिष्यों को लेकर के वहाँ से विहार कर जाते हैं। पुंडरीक मुनिराज राज्य के अंदर ही रहते हैं, वहाँ आराम से खाना पीना और राज्य के अंदर उनकी आसक्ति बढ़ जाती है और वे शिथिल बन जाते हैं। यह बात पुंडरीक राजा को समझ में आने के लिए कोई देर न लगी। सभी रानियों को एक दिन वे साथ में लेकर के जाते हैं और मुनिराज को संयम में स्थिर बनने के लिए बहुत अच्छी नम्रतापूर्वक विनयपूर्वक मुनिराज को कहते हैं, आप धन्य हैं, आप पुण्यवान हैं, आपने अपना जीवन सफल कर लिया है, आपने संसार से मुँह मोड़ दिया है। मैं तो अधन्य हूँ, अपुण्य हूँ, इस संसार में मुग्ध बना हूँ। इस प्रकार से सब कुछ जैसे पॉजिटिव थिंक कहते हैं ना, वैसे मुनिराज को इनडायरेक्टली संयम की सुखाकारिता पर बहुत कुछ कहते हैं। परंतु पुंडरीक को यह मन से तो अच्छा नहीं लगता है, परंतु अपनी भाभीयों से और अपने भाई से इस प्रकार संयम की प्रशंसा सुन करके उसे जरा शर्म आ गई, लज्जा आने लग गई। इच्छा तो नहीं थी विहार करने की, परंतु अनिच्छा से वे वहाँ से विहार कर जाते गए। वर्षों के बाद विहार करके और पुनः वे वापस उसी पुंडरीकिनी नगरी के अंदर आते गए। अब और थोड़ा मन में शिथिलता बढ़ गई थी, इसलिए वहाँ पर राज्य के पास में ही एक अशोक वाटिका में आकर के वहाँ रुकते हैं। अब राजमहल के पास में उतरे हुए हैं, अशोक वाटिका के अंदर ध्यान कर रहे हैं, परंतु वह ध्यान धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान न होकर के अर्थ ध्यान था। जिस धाय माता ने पुंडरीक को बड़ा किया था, वह धाय माता अशोक वाटिका में पुंडरीक मुनिराज को देखती है, वंदन नमस्कार करती है, परंतु उनके अर्थ ध्यान को देख करके वह तुरंत पुंडरीक राजा को समाचार देने के लिए जाती है कि आपके भाई मुनिराज पधारे हैं, परंतु वे अर्थ ध्यान में ही बैठे हुए हैं। इस प्रकार के समाचार देते हैं। अब पुंडरीक राजा पुनः पुंडरीक राजा के पास में जाते हैं। युक्ति प्रयुक्ति से वे उनको संयम कितना सुखकारी है यह समझाते हैं। आप पुण्यवान हो, आपने इतना अच्छा संयम प्राप्त किया है। संसार तो नरक की खान है, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, इस प्रकार से बहुत कुछ समझाते हैं, परंतु सारा समझाना असफल हो जाता है। पुंडरीक अब तो बिंदास कह देते हैं कि आपको इतना संयम अच्छा लग रहा है तो आप राजवैभव छोड़ करके दीक्षा ले लो ना, आप क्यों मुझे समझा रहे हो। राजा समझ गए कि इनका अभी संयम से मन बिल्कुल ही उठ गया है। तब पुंडरीक राजा उनको पूछते हैं, आप राजवैभव भोगना चाहते हो क्या?
तो पुंडरीक मुनिराज कहते हैं हाँ। तब पुंडरीक राजा कहते हैं आपके चरणों में ये सारा राज्य मैं समर्पित करने के लिए तैयार हूँ, परंतु एक बार आप सोच लो, भोग ये नगण्य है, संयम ये नगीना है। बहुत अच्छा संयम के अंदर कर्म क्षय हो सकते हैं, संसार में पड़ के कर्म बंधन हो जाएंगे, परंतु पुंडरीक मुनिराज कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं है। वह बस एक ही कहता है, फिर तुम ले लो ना दीक्षा, आप कर्म बंधन से इतना डरते हो, संयम इतना सुखकारी है, तो तुम मुनि क्यों नहीं बनते हो? बिना संकोच वे कह देते हैं हाँ, मुझे राज वैभव चाहिए, मुझे संसार में आ जाना है, मुझे संयम में नहीं रहना है। पुंडरीक राजा जैसे ही ये बात सुनते हैं, स्वयं के वस्त्र अलंकार उतार करके वे पुंडरीक मुनिराज को पहना देते गए, और पुंडरीक मुनिराज का जो साधु का वेश है, वह साधु का वेश वे स्वयं धारण कर लेते हैं, और दीक्षा का पाठ पंचमुष्टि लोच करके दीक्षा का पाठ स्वयं ही ग्रहण कर लेते गए। और यह जो पुंडरीक मुनिराज था, वह राजा बनकर के राज्य के अंदर राज करने लग जाता है। पुंडरीक राजा बन गया है, और सभी प्रकार के भोग विलास के अंदर वह मुग्ध बन गया है। इस बाजू पुंडरीक मुनिराज ने अभिग्रह धारण कर लिया है कि जब तक कोई स्थविर मुनिराज मुझे प्राप्त न हो जाए, स्थविर मुनिराज के पास में जाकर के उनके दर्शन करके चातुर्यान धर्म जब तक मैं नहीं ग्रहण करूं, तब तक आहार पानी नहीं करूंगा। विचरण करते करते उनको छठ हो जाता है, बेले का उपवास हो जाते हैं, और बेले के दिन उनको स्थविर मुनिराज प्राप्त हो जाते हैं। उनके पास से चातुर्याम धर्म को वे सुनते हैं, चातुर्याम धर्म ग्रहण करते हैं, और बाद में बेले का पारना करने के लिए गोचरी लेने को जाते हैं। गोचरी लाते हैं, रूखा सूखा आहार लेकर के आते हैं, और जैसे सर्प बिल के अंदर जरा भी इधर उधर न लगते हुए बिल में चला जाता है, उसी प्रकार रूखा सूखा आहार बेले के पारने में वे ग्रहण करते हैं। इधर उधर स्वाद की अभिलाषा न करते हुए वे ऐसे ही पारना कर लेते हैं, और जैसे ही उन्होंने पेट के अंदर रूखा सूखा अनाज जाता है, तो उनको उदरशूल पेट दर्द होने लग जाता है, भयंकर वेदना होने लग जाती है। वे जान जाते हैं कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। अपना अंतिम समय जानकर वे पुंडरीक मुनिराज पंच परमेष्टि भगवान को वंदन नमस्कार करते हैं। 2.5 दिन के अंदर जो भी व्रतों में अतिचार दोष लगा हो, नियमों के पालनों में कोई क्षति हुई हो, उसकी आलोचना करते हैं। सभी जीवों की 84 लाख जीवायोनि की क्षमा याचना करते हैं, और ऐसी क्षमा याचना करते हुए मात्र 2.5 दिन के संयम का पालन करके देह त्याग करके सर्वार्थी सिद्ध विमान की उत्कृष्ट आयु 33 सागरोपम की आयुष्य को वो प्राप्त करते हैं। वहाँ से वे महाविद्य क्षेत्र के अंदर जाएंगे और वहाँ से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इस बाजू पुंडरीक राज्य के अंदर लुप्त हो जाता है, गरिष्ठ आहार और भोग के अंदर ऐसे मशगूल हो जाते गए। इतने दिनों तक 1000 वर्ष तक संयम का पालन किया और एकदम भोग भोगने लग गए, तो वह भोग से भी उन्हें दाह ज्वर हो जाता है और 2.5 दिन की संपदा भोगी और हाय हाय करके दुष्ट अध्यवसाय से मलिन विचारों से 7वीं नरक के अंदर 33 सागरोपम की उत्कृष्ट आयु को वो प्राप्त करते हैं। 2.5-3 दिन का चारित्र और सर्वार्थ सिद्ध विमान के अंदर पुंडरीक पहुंच जाते हैं। 1000 वर्ष का चारित्र पालन किया, मात्र 3 दिन के राज्य भोग्य के अंदर भोगने के दुष्ट परिमाण
भयंकर खराब विचारों के परिणाम के कारण वे 33 सागरों की 7वीं नरक की आयुष्य दुखमय भोगते हैं। एक पूर्ण सुख को प्राप्त करते हैं, एक पूर्ण प्रकार से दुख को प्राप्त करते हैं। व्रत भंग का कर्म बंधन कितना भयंकर होता है और व्रतों का निरंतर पालन करने से कैसा उत्तम देव आयुष्य प्राप्त होता है, उसका सारा वर्णन ये कुंडरिक और पुंडरिक के अध्याय के अंदर दिया गया है। ज्ञाता धर्म कथा सूत्र का यह जो पुंडरिक और कुंडरिक का अध्ययन है, धन्य है ऐसे पुंडरिक मुनिराज को जिन्होंने मात्र 2.5 दिन के संयम के अंदर ही अपने आत्मा को भावित करते हुए संयम के सुख को प्राप्त किया। सच में देखा जाए तो संयम जैसा सुख कहीं पर भी नहीं है। कहते हैं आसक्ति का कोई माप नहीं होता है। दुनिया के लोगों को लगता है आसक्ति से क्या होता है, परंतु एक छोटी सी आसक्ति भी भव भ्रमण करा देती है। दुनिया में सभी वस्तु का माप हो सकता है, लेकिन आसक्ति का माप मिलाना बहुत कठिन है। बूट का माप पैर है, यानी बूट उतने ही बड़े लाए जाते हैं जितने पैरों का आकार हो उतना ही। टोपी सिर जितना बड़ा हो वैसी ही लाई जाती है। अंगूठी भी अंगुली के आकार की होती है। चश्मा चेहरे का माप का होता है। वस्त्र भी शरीर के माप के होते हैं। कमर का पट्टा भी कमर के माप का होता है। बुखार भी उसका माप भी थर्मामीटर में हो सकता है। भोजन जो है वह पेट के माप से पेट में जितना बैठता है उतना ही भोजन किया जाता है। सभी का माप हो सकता है, लेकिन आसक्ति का कोई माप नहीं है। इतनी सी जिंदगी में आसक्ति से कितना कितना पाप बंधन होता है, यह कुंडरिक के जीवन से आप समझ सकते हैं। हमारे जिंदगी में कितनी आसक्ति है उसका निरीक्षण करना चाहिए। यदि आसक्ति होगी तो कुंडरिक की तरह नरक तिर्यंच के भव में जाना पड़ेगा, और अनासक्त भाव से निरअतिचार व्रतों का पालन किया तो पुंडरिक की तरह मात्र थोड़े समय का संयम भी सर्वार्थ सिद्ध विमान तक पहुंचा सकता है। जीवन का निरीक्षण करना चाहिए और आसक्ति नहीं पर अनासक्त भाव से संसार में रहते हुए भी अनासक्त रहेंगे तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा। जो करना पड़ता है इसलिए करे तो कर्म बंधन चिकने नहीं होते हैं, लेकिन मेरे बिना तो ये होगा ही नहीं ऐसी आसक्ति रहेगी तो कर्म बंधन का कोई माप नहीं रहेगा। इसलिए अनासक्त भाव से संसार के अंदर विचरण करना है और जल्दी से जल्दी मोक्ष प्राप्त करने के लिए ममत्व का त्याग करेंगे तो ही आत्मा का कल्याण होगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। आज के सवाल, पुंडरिक और कुंडरिक का वर्णन कौन से शास्त्र में आता है? पुंडरिक और कुंडरिक का वर्णन कौन से शास्त्र में आता है? यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, अशोक उद्यान में अशोक वाटिका में कुंडरिक मुनि कौन सा ध्यान कर रहे थे? अशोक वाटिका में कुंडरिक मुनि कौन सा ध्यान कर रहे थे? तीसरा प्रश्न है, इस प्रवचन के अंदर कौन सी कहावत आई है? प्रवचन में कौन सी कहावत कही गई है? यह तीसरा प्रश्न है। रोजाना की तरह आपको जवाब देने हैं। आज के सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो दिन भर में 11 नवकार मंत्र कभी भी गिन लेना, और बाहर की आइसक्रीम नहीं खाना। यह एक पचकान है। बड़े मार से आपको पचकान कराएंगे, उसके बाद मंगल पाठ। भोजन के पहले 5-5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेना, तथा आज बाजार का आइसक्रीम नहीं खाना, आज खा लिया हो तो कल नहीं खाना। धारणा प्रमाणे उपयोग से पचकान ओ श्रेय। गुरुदेव गुरु जी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणात्तो धम्म मंगलम,
चतारी लघुत्तमा अरियंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवलीपणत्तो नमो लघुत्तमो चतारी शरणं पवज्जामि अरियंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीपणत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरणा दुख हरना सुख करना आनंद करना मंगल करना सकल कार्य सिद्ध करना औरण शरणों कोय जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय।